मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉन सर ने मुझे जब इसके बारे में जब मुझे एक प्रीफेस दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये टॉपिक आजकल कलीसिया में बहुत कम हम सुनते हैं। और टॉपिक है पाप, है ना। पाप के बारे में आजकल हम बहुत हम सुन नहीं पाते हैं। हमारे इर्द गिर्द में अगर आप देखेंगे तो आशीष, है ना, प्रभु तुझे आशीष देगा, प्रभु तुझे शिरोमणि बनाएगा, प्रभु तुझे वहाँ लेकर जाएगा, ये करेगा, अनुग्रह के बारे में हम ये सब चीज़ सुनते रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी कई मुख्य बातें हैं जो बाइबल में हैं, जो जिनके बारे में आजकल हम नहीं सुनते हैं। और उसमें से एक क्या है, ये जो पाप जो विषय है, इसके बारे में हम सुनते नहीं हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अगर आप निकालेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 की ओर अगर आप जाएंगे, वहाँ कैन और हाबिल के बारे में हम देखते हैं, कैन और हाबिल के बारे में। और वहाँ वचन 7 में इस प्रकार लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, है ना, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप क्या है? द्वार में खटखटा रहा है। लेकिन हम में से बहुत लोग हम क्या कर रहे हैं, हम पाप के साथ भी हम जीना चाहते हैं। आज मैं बहुत आराम से, मैं अगर समय बहुत है तो मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा। हम क्या कर रहे हैं, हम चर्च तो हम आते हैं, हम संडे हम जल्दी हम उठकर हम आते हैं, हम टाइट देते हैं, हम ऑफरिंग देते हैं, हम कॉटेज मीटिंग जा रहे हैं, हम सब कुछ कर बढ़िया। हम अन्य भाषा में भी हम क्या करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम मध्यस्थता करते हैं, हम उपवास में हम प्रार्थना करते हैं, सब चीज़ें बढ़िया है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी अच्छा लगता है कि हम क्या करें, हम पाप में भी हम हमारे समय को हम बिताए। वचन आज हमें सिखा रहा है कि क्या है पाप, क्या है द्वार में, क्या है खटखटा रहा है। और कई बार पाप हमारे सामने आ जाता है और हम उसमें हम क्या करते हैं, डुबकी लगा देते हैं। और हमें तैरना भी बहुत पसंद है, हम तैरते हैं, हम माहिर हो गया कि हम पाप के उस नदी में हम क्या करें, हम स्विम करें। लेकिन एक समय आ जाएगा कि हम क्या थक जाएंगे। आप चाहे कितना भी अच्छा स्विमर हो, एक समय के बाद आप ज्यादा आप तैर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर क्या है, थक जाता है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, पाप के उस महासागर में हम डुबकी तो लगा देते हैं और हम सोचते कि यार मैं माहिर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं पार में जा सकता हूं। लेकिन जैसे आप बीच में आ जाता है तो आपको लगता है कि आप बस अब मेरा क्या है, हाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कई जगहों में हमें याद दिलाता है कि हमें क्या है, पाप से दूर रहना है और मुझे और आपको एक पवित्र जीवन क्या है, बिताना बहुत जरूरी है। लूका का सुसमाचार अध्याय 19 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, लूका का सुसमाचार अध्याय 19 है ना, वहां देखो उसका वचन 1 से नीचे इस प्रकार लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का क्या है, सरदार था। और वो कौन है, वो धनी है, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनी है। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। देखो यह एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, जक्कई। और इसके बारे में क्या लिखा गया है, ये चुंगी लेने वालों को वो कौन है, वो बॉस है, वो सरदार है, वो एक अच्छा एक पोजीशन में रहने वाले एक व्यक्ति है उस समाज में। और साथ ही साथ वो धनी भी है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है ना, उसके पास वो धनी है। लेकिन वचन 3 में क्या लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था।
कलीसिया इस सुबह के समय मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम क्या हैं, यीशु को हम देखें। हम इस सुबह के समय हम आराधना के लिए यहां हम आए तो हैं, हम यहां तो हैं, लेकिन हमें मुझे और आपको यीशु को देखना क्या है, बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज सुबह के समय हम जब आराधना हम जब कर रहे थे, क्या हमने यीशु को देखा? क्या हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई को अनुभव किया? हमने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आ तो गए हैं, हम अटेंडेंस के लिए हम आ जाते हैं, लेकिन क्या आज हमने इस सुबह के समय पवित्र आत्मा की उस अगुवाई को हमने अनुभव किया? जक्कई ने क्या किया? देखो वचन 3 में क्या लिखा है, वो यीशु को देखना चाहता था। वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, मतलब वो एक पापी है ना, वो गलत काम में है, गलत रीति से वो पैसा भी लेता है, वो चुंगी लेने वालों का सरदार भी है, लेकिन वो उसके उस परिस्थिति के बावजूद भी वो क्या है, यीशु को देखना चाहता था। अब देखो नीचे देखो कैसा लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह क्या है, नाठा था। बहुत लोग हैं यीशु के साथ, वो प्रयास कर रहे हैं कि वो यीशु को कैसा भी वो देख ले। वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण क्या है, भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता है, क्योंकि वो नाठा है। अब देखो वचन 4 की ओर देखें, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ कर क्या है, एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो प्रयास कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे चुप नहीं बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है कि वो कैसे भी वो क्या है, यीशु को वो देख ले। और देखो मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई क्या है, जट उतर आ। अब जक्कई कभी सोच नहीं सकते कि यीशु उसे नाम लेकर क्या करेगा, बुलाएगा। वो कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या है, पाप में रहने वाला एक व्यक्ति है, पाप करके वो अपने जीवन को बिता, वो जानता है। इसीलिए वो क्या करे, फिर भी उसके बावजूद भी वो यीशु को देखना चाहता है, और वो एक पेड़ के ऊपर से वो यीशु को देख रहा है, यार यीशु कहां है। और वहां से यीशु क्या करे, हे जक्कई तू क्या कर, जल्दी तू उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना क्या है, अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रयास करेंगे तो यीशु आपके दिल में रहने के लिए वो क्या है, तैयार है। आमीन। अगर हम प्रयास करेंगे तो यीशु हमारे घर के अंदर भी आने के लिए वो क्या है, तैयार है। लेकिन कई बार मैं और आप हम क्या है, अनुमति नहीं देते। हम अनुमति नहीं दे रहे यीशु को। हम क्या करते हैं, हमारे दरवाजों को हमने क्या कर दिया है, बंद रख दिया है। यीशु क्या करे, वहां खटखटा रहे कि मैं अंदर में आना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम उस पाप में हम हमारे जीवन को हम बिताना, वो बहुत मजा आ रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगले 2 साल के बाद हम क्या करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, कोई बात नहीं, इस संडे अगर नहीं गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लिया है, और जैसे हमको हमारा जीवन, हमको जो चाहते हैं उस मन मर्जी में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जीवन को हम बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तेरे घर में रहना क्या है, अवश्य है। मुझे तेरे घर में रहना क्या है, अवश्य है। आज कलीसिया परमेश्वर यही बात आपसे भी कह रहा है कि मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और देखना, जब यीशु जब घर में आ जाएगा तो चीजें क्या है, बदल जाते हैं। जब यीशु घर में आ जाएगा तो हालात बदल जाते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। मैंने अनुभव किया है और मैं जानता हूं कि आपने भी अनुभव किया है कि जैसे यीशु
घर में आया है तो क्या है, हालात बदल गए। इसीलिए गीत है ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। बहुत ही एक ओल्ड सॉन्ग है ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से यीशु आया है मेरा और आपका जीवन बदल गया है। मेरा और आपका परिवार का हालत क्या है, बदल गया है। हालेलुया। इसीलिए हम क्या करें, पाप से दूर होकर मुझे और आपको एक पवित्र जीवन बिताना बहुत जरूरी है। इसलिए निर्गमन के पुस्तक में लिखा है कि तुम क्या है, पवित्र बन जाओ। तुम क्या है, पवित्र बन जाओ, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। पवित्र बन जाओ, अपने आप को शुद्ध करो। हम क्या है, जिस दिन हमारे बीच में जब प्रभु का मेज होता है, हम उस दिन हम क्या करते हैं, वो तैयारी में हम आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैंने क्या किया है, कई प्रकार की गलतियों को किया है, मैंने बहुत कुछ किया है, आज मैं तेरे मेज में से मैं शामिल होना चाहता हूं। उसके बाद मैं मेरे जीवन को मैं क्या करूंगा, सही कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा, जो भी है। उसके बाद हम लेते हैं, फिर वापिस हम क्या करते हैं, दुनिया रीति में हम क्या करते हैं, हमारे जीवन को हम बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर आज मुझे और आपको ये कहना चाहता है कि क्या है, पवित्र बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि क्या है, मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक की ओर अगर आप जाएंगे, अध्याय 3 की ओर, अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया खोले। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 है ना, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन के बारे में हम देखते हैं। उसका वचन 6 को देखो। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए क्या है, चाहने योग्य भी है। 3 चीज है, 3 शब्द है, जरा अंडरलाइन कीजिए। अच्छा, मन भाव और क्या है, चाहने योग्य। 3 बातें हैं। कई चीजें हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसे पाप है हमें बहुत क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग जाता है हमें ना, अरे बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, हम क्या ये पाप हम कर लेंगे, कुछ नहीं हो रहा, ये बढ़िया है हमारे लिए, कुछ देर की है ना सुकून के लिए, कुछ देर की उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसे भी है वो हमारे क्या है, मन को, अरे ये जो पाप कर ले यार, कोई नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, कर लेते हैं। पास्टर नहीं देख रहा है ना, पति नहीं देख रहा, पत्नी नहीं देख रहा है, बच्चे नहीं देख रहे, क्या कर लेंगे हम इस पाप से, हम ठीक है कोई। और ऐसे भी कुछ है, ऐसे भी कुछ पाप है जो क्या है, चाहने योग्य है ना। ऐसे तो वचन में लिखा है, अच्छा, मन भाव और क्या है, चाहने योग्य। इसीलिए वचन में, न्यायों के पुस्तक में लिखा है, जब परमेश्वर गिदोन से जब बातचीत करता है तो गिदोन से परमेश्वर कहता है कि हे गिदोन, तेरे पिता ने जो वेदी बनाया है उसको तू क्या कर, वो जो वेदी है मेरे अनुसार एक सही वेदी नहीं है, इसलिए तू क्या कर, उस वेदी को तू क्या कर, गिरा दे। तू उस वेदी को तू क्या कर, काट डाल, और मेरे विधि के अनुसार मेरे लिए एक वेदी बना दे। मतलब ऐसे कई प्रकार के गलत वेदी हैं जिसको हमने क्या किया है, बना दिया है। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कई गलत वेदियां हैं जिसको हमने क्या किया है, बना भी दिया है, और हमको क्या लगता है कि ये परमेश्वर के उपस्थिति में ये क्या है, ये सही है। लेकिन परमेश्वर गिदोन से क्या कह रहा है कि ये जो वेदी तेरे पिता ने जो बनाया उसको तू क्या कर, गिरा दे, उसको तू क्या कर, काट डाल। मतलब उसको जड़ से ही तू क्या कर, उसको उखाड़ के तू क्या कर, फेंक दे। समय आगे की कलीसिया हम क्या करें, ऐसे गलत बातों को हमें क्या करना है, गिराना जरूरी है। ऐसे कई प्रचार आपने सुन लिया है ना, कई बार आपने सुन लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको वापस सुनाना चाहता है
कि क्या है, समय आ गया कि जो गलत वेदी है उसको हम क्या करें, काट डाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वेदी जो परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य नहीं है उसको हम क्या करें, गिरा दे। और परमेश्वर की उपस्थिति में जैसा वो चाहता है उसके अनुसार मुझे और आपको एक प्रॉपर एक वेदी बनाना जरूरी है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन को क्या करना है, सही करना जरूरी है। मुझे और आपको एक अच्छा एक दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया, क्योंकि मेरे और आपके सामने क्या एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें दौड़ना है। आमेन, हालेलुया, ताकि वो मुकुट का वो जो मुकुट है उसको हम क्या करें, प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम क्या करें, पाप से दूर हम चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि मैं ही पवित्र हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं ये करता, मैं क्या हूं, मैं बहुत ही सब दूसरों से बढ़िया मैं हूं। लेकिन देखो दूसरे इतिहास अध्याय 6 उसका 36 में इस प्रकार लिखा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। मतलब पाप सभी ने किया है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पास्टर जॉबिन क्या है, पवित्र, ओ व्हाइट शर्ट या ऐसा पहन के आगे तो मैं क्या हूं, मैं पवित्र। नो, मैंने भी कई प्रकार के गलतियों को किया है। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। इसीलिए रोमियो के पुस्तक अध्याय 3 उसका 23 में इसलिए लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। परमेश्वर की महिमा से हम क्या है, दूर चले गए उस पाप के कारण। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि आज भी इस सेकंड में भी वो मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। आमेन, हालेलुया। नहीं तो हम सब कब के मिट जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु मसीह बीच में नहीं आता तो मैं और आप कब के खत्म हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हम जब पाप करते हैं तो यीशु मसीह क्या कर रहा है, स्वर्ग में सिंहासन में जो परमेश्वर बैठा उसमें उसके सामने जाके वो क्या कर रहा है, विनती कर रहा है कि उसको क्या कर, तू क्षमा कर, कोई बात नहीं, वो मेरे लिए आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। कितने बार मैंने और आपने गलतियां की है, कितने बार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सदोम है ना, सदोम और अमोरा के विषय में आप देखते हैं ना, परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 18 में वचन 20 में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट क्या है, बढ़ गई है और उनका पाप क्या है, बहुत भारी हो गया है। मतलब परमेश्वर इन नगरों को नाश करने के लिए तैयारी में है। अब देखो अब्राहम क्या कर रहा है, अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया, मतलब वो बिचवाई कर रहा है लोग, और परमेश्वर की बिचवाई यहां कौन कर रहा है, अब्राहम कर रहा है। और इस प्रकार लिखा है, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। कदाचित उस नगर में क्या है, कितने धर्मी, 50 धर्मी हो। तो यहोवा कहता है कि अगर मैंने 50 को देख लिया, उस नगर में अगर 50 धर्मी हैं तो मैं इस नगर को मैं नष्ट नहीं करूंगा। कुछ देर के बाद अब्राहम वापस जा रहे परमेश्वर के उपस्थिति में, कहता है कि उस 50 में से अगर 5 कम है तो यहोवा तू क्या उस नगर को नष्ट करेगा। यहोवा कहता है कि अगर उसमें 5 भी और कम हो गया कोई बात नहीं, मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। थोड़ी देर के बाद वापस अब्राहम परमेश्वर के पास चला जाता है और कहता है कि कदाचित वहां 40 सिर्फ है, तो यहोवा तू क्या फिर भी उस नगर को
नष्ट करेगा। यहोवा कहता है कि उस 40 को मैं स्मरण रखूंगा और मैं क्या करूंगा, उस नगर को मैं नष्ट नहीं करूंगा। उसके बाद वापस क्या है, अब्राहम वापस जा रहा है। कदाचित यहोवा अगर उस नगर में सिर्फ 20 धर्मी है, अगर सिर्फ 20 ही है, तो भी तू क्या उस नगर को तू नष्ट करेगा। यहोवा कहता है कि अगर उस नगर में अगर सिर्फ 20 भी है तो मैं क्या करूंगा, उस नगर को मैं नष्ट नहीं करूंगा। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो जॉबिन कब का ही इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि दिन प्रतिदिन यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। कई बार हम पाप तो करते हैं और हमको लगता है कि ये पाप में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वहां सिंहासन में यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए बिचवाई कर रहा है कि छोड़ दो, वो मेरा बच्चा है, उसने क्या कर दिया, एक बार गलती किया, कोई बात नहीं, वो दोबारा नहीं करेगा। हर दिन वो मेरे लिए और आपके लिए क्या कर रहा है, वो मध्यस्थता कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रोमियों के पुस्तक अध्याय 6 उसका 23 में इसका परिणाम है। अगर हम पाप करते ही रहेंगे, इसका एक परिणाम है। इस प्रकार लिखा है, पाप की मजदूरी तो क्या है, क्या है कलीसिया, मृत्यु है। पाप की मजदूरी, इसका परिणाम क्या है, मृत्यु है। मत्ती अध्याय 25 में इस प्रकार लिखा है, और अनंत, और वे लोग क्या है, अनंत दंड क्या है, भोगेंगे, परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो गलत काम करेंगे वो कहां जाएंगे, वो नरक की ओर जाएंगे। वहां एक बढ़िया से एक जगह परमेश्वर ने भी तैयार रखा है। लेकिन जो धर्मी है वो, उसको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप से हम दूर चले जाए, ये बार बार मैं कहना चाह रहा हूं। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हम तैयार करें और इस प्रकार कहें कि परमेश्वर, मैंने क्या किया है, गलत कामों को किया है, लेकिन आज से मैं तेरे उपस्थिति में एक पवित्र जीवन को मैं बिताना चाहता हूं। परमेश्वर मूसा से बातचीत करते हैं ना, उस जलती जाड़ी के बीच में से ना, वो दर्शन में देख रहा है कि क्या है, वहां कुछ हो रहा है। एक दर्शन में परमेश्वर उससे बातचीत करता है और मूसा क्या करे, उसके सामने जाने के लिए कोशिश कर रहा है। और जैसे वो कोशिश करे सामने जाने के लिए, तो परमेश्वर कहता है कि तू जिस स्थान में खड़ा है वो क्या है, पवित्र स्थान है। इसे तू क्या कर, अपने जूतियों को तू क्या कर, निकाल दे। तू क्या कर, अपने जूतियों को तू क्या कर, निकाल दे। मतलब ऐसे कई चीजें हैं जो मुझे और आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि ये जो शरीर है वो शैतान के लिए नहीं है, ये जो शरीर है ये परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो शरीर है इसमें कौन रहता है, इसमें परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। इसलिए हम क्या करें, जो चीजें सही नहीं है उसको हम कृपया करके क्या करें, निकाल दे, क्योंकि यहां परमेश्वर रहता है। और जब ऐसा हम जब करेंगे तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे ऊपर आ जाता है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल भी करना शुरू कर देता है। कई बार परमेश्वर अगर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो शायद से ये परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कौन है, आप ही हैं। आपके कारण ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करे। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कई चीजों को हमने क्या कर दिया है, कई चीजों के ऊपर, पौधों में जैसे हम पानी डालते हैं, ऐसे हमने क्या किया है, कई पाप के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम पानी देते ही आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर आज इस सुबह के समय हमसे यही कह रहा है कि तू क्या कर, इन बातों से दूर चले जा।
और तू मेरे नजदीकी में आ और मैं तुझे क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 के 13 में और प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 21 में इस प्रकार लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो क्या है? उद्धार पाएगा। मतलब परमेश्वर का लहू आज भी सामर्थी है। परमेश्वर का लहू जो शुद्ध है, जो बेदाग है, जिसमें किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है, वो लहू आज भी प्रबल है कि वो क्या करे, हमारे पापों को वो क्या करे, क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक ब्लड बैंक में अगर आप जाएंगे तो ये जो ब्लड बैंक में जो ब्लड जो मिलता है उसको, उसका जो एक्सपायरी होता है वो सिर्फ 42 दिन का होता है। 42 दिन के बाद वो जो ब्लड होगा उसको उन लोग क्या कर देते हैं, उसको उन लोग फेंक देते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी उसको प्रोसेस करे वो जो खून है वो खराब हो जाता है। लेकिन मैं इस प्रकार सोच रहा था कि पिछले 2022 वर्ष पहले, 2022 वर्ष पहले यीशु ने मेरे और आपके लिए उस क्रूस में अपना आखिरी बूंद लहू भी दे दिया। वो लहू आज भी पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको किसी फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, उस लहू को कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। वो लहू आज भी प्रबल है कि वो आपके जीवन में कार्य करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना सामर्थी लहू है वो। उसके मार खाने से हमने क्या किया है, चंगाई को अनुभव किया है और होने पाए कि आज सुबह के समय यीशु मसीह का लहू आपको चंगाई प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपको क्या करे, पाप से मुक्त करे। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह का लहू आपको छुटकारा दे। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह का लहू उन बंधनों को तोड़ने पाए। मैं विश्वास करता हूं, आमीन। और आप भी विश्वास करें, आपके जीवन में जो बातें हैं उन बातों के ऊपर आप प्रार्थना करें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि यीशु तू सामर्थी है, हालेलुया। तू सामर्थी है, तू योग्य है मेरे जीवन में काम करने के लिए। इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 9 उसका 22 में इस प्रकार लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। व्यवस्था के द्वारा क्या है, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा क्या है, नहीं हो सकता। इसीलिए ही यीशु ने उस क्रूस में दुख सह लिया। इसीलिए ही यीशु ने मेरे और आपके लिए क्या है, उस पीड़ा को सह लिया और अपना आखिरी बूंद खून भी दे दिया, ताकि आज इस सुबह के समय हम यहां परमेश्वर के भवन में हम आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस के बिना हम नहीं हैं। उस क्रूस के बिना हम कब के हम क्या हैं, मिट जाते। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, हालेलुया। धन्यवाद हो उस क्रूस का, धन्यवाद हो उस बलिदान का, धन्यवाद हो उस पीड़ा के लिए। उसके कारण आज यहाँ हम हैं और हम जानते हैं कि एक दिन हम जरूर उस नीले आसमान के पार हम यीशु को भी मिलेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 1 उसके 7 में इस प्रकार लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। उसके लहू के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड के द्वारा आप छुटकारे का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक ही एक व्यक्ति है जो आपके जीवन में कार्य कर सकता है और उसका नाम क्या है कलीसिया, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु मसीह आज हमारे बीच में मौजूद है।
प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा केवल उसी से ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के लहू के द्वारा हम उसके निकट हम जा सकते हैं। हम जा नहीं पा सकते थे पहले, पुराने नियम के अनुसार क्या है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा भी नहीं सकते थे। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि क्या है, जैसा हम इब्रानियों के पुस्तक में हम देखते हैं, हमारे जीवन के हर हाल में हम क्या है, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम क्या है, हियाव बांध कर हम क्या है, जा हम सकते हैं। हालेलुया। जीवन के हर कठिनाई के उस क्षेत्र में भी हम क्या है, उसके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम भागकर हम जा सकते हैं, और यीशु मसीह हमारे ऊपर वो अनुग्रह भी करता है। हालेलुया। पिछले दिनों में उसने अनुग्रह किया है, अब कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कलीसिया अब अपने जीवन को जांच ले। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम क्या करें, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को हम तैयार करें, और इस प्रकार कहें कि यीशु जैसा तू पवित्र है, वैसे ही मैं भी क्या है, पवित्र बनना मैं चाहता हूं। मैं मेरे जीवन रीति में मैं कुछ चेंजेस लाना चाहता हूं। जैसे हम जब ऐसा कहेंगे तो यीशु मसीह तैयार है हमें चेंज करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। चेंज तब होता है जब हम तैयार हो जाएंगे कि हाँ प्रभु तू आ, तू मेरे जीवन में तू क्या कर, एक कुम्हार के समान तू मुझे क्या कर, एक अच्छा एक डिजाइन दे दे, तू मुझे तू क्या कर, इस्तेमाल कर। तब परमेश्वर हमारे बीच में आएगा और हमें क्या करेगा, वो हमें चेंज करेगा, और ऐसे एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग आंखें बंद करें, होने पाए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब लोग खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 139 की ओर अगर हम देखेंगे तो दाऊद इस प्रकार कहता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हम कहीं नहीं जा सकते कलीसिया। यीशु मसीह से दूर होकर हम कहीं नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने गुप्त में पाप किया है तो वो पाप क्या है, गुप्त में ही रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। एक दिन उस सिंहासन के सामने सब कुछ क्या है, दिखाई देगा, दिखाई देगा। देखो वचन में और देखो कैसे लिखा है, या तेरे सामने से मैं किधर भागू, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं वहां भी तू वहां है। हम कहीं जा नहीं सकते हैं। हम अपने प्रिय लोगों से छिपकर हम बातों को हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह के समय में कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह देख रहा है आपको। उसके पास सब रिकॉर्ड है। उसके पास एक रिकॉर्ड बुक है, पता है आपको, एक रिकॉर्ड बुक है, वहां कर लिख रहा है जॉबिन इस दिन इस समय ये पाप, रिकॉर्ड है। उससे दूर हम कहीं भाग नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परमेश्वर आज आप सबों से, मुझे आपसे यही कहना चाहता है कि तुम पवित्र बन जाओ, तुम पवित्र बन जाओ, क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। 2022 वर्ष पहले
वो जो लहू यीशु ने बहाया था वो मेरे और आपके पापों के लिए था। शायद से ये जो प्रचार है आप सबों के लिए नहीं होगा, लेकिन एक के लिए तो है, इतना मैं जानता हूं। वो मेरे लिए काफी है। या जो मेरे आवाज को इस समय ऑनलाइन माध्यम के सुन रहे हैं उनके लिए होगा। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। शायद से आप ऐसे एक जीवन बिता रहे हैं जो कीचड़ में है, दलदल कीचड़ में है। एक बार अगर हम उस दलदल कीचड़ में फंस गए तो वहां से निकलना आसान नहीं है, पता है ना आपको। उल्टा और हम क्या है, फंसते ही रहेंगे उसमें। शायद से ऐसे कुछ पाप में आप फंसा हुआ है सुबह के समय, और आप बहुत प्रयास कर रहा है। सब लोग आंखें बंद करेंगे। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं प्रभु मैं कैसे आऊं, उससे बाहर में कैसे आऊं, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है प्रभु। मैं कई बार मैंने कोशिश किया है, लेकिन जितना मैंने कोशिश किया उतना ही मैं उसमें क्या हूं, उतना ही मैं फंस रहा हूं। यीशु वचन आज आपसे कहना चाहते कि मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, उस क्रूस की ओर देखे। यीशु आज आपसे कह रहे कि उस क्रूस की ओर देख।